फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है कैलकुलस। कैलकुलस हम किसे कहते हैं? कैलकुलस हम कहते हैं स्टडी ऑफ कंटिन्यूस रेट इफ चेंज क्वांटिटीज़ चेंज होना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वांटिटीज अब ऐसे चेंज होगी जैसे आपके पास फिजिक्स में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इसी तरह मैथ में भी चेंजिंग होती है, तो उसे हम कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, कैलकुलस में सबसे पहले आज हम थोड़े टर्म्स हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम डोनेट करते हैं एन के साथ। ठीक है, और ये 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स का सेट होता है जो वो 0 से स्टार्ट होता है और इसको हम डोनेट करते हैं डब्ल्यू के साथ। आगे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में हम प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी हमारे पास होते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसको हम क्योंकि ये प्लस में भी होते हैं और ये माइनस में भी होते हैं, इसको हम जेड प्लस से भी शो करते हैं और जेड माइनस से भी शो करते हैं। अब इंटीजर्स आगे रिपीटिंग प्रॉपर्टी और टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी, इसको छोड़ेंगे। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स में काम आएगी। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से राइट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम इस तरह से रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2/3 की फॉर्म में। ठीक है, और ये इनमें रिपीटेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिकरिंग प्रॉपर्टी यानी कि रिपीटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रिपीट होते जाते हैं। ये देखें 0.234 42342 3 4 आप देख रहे हैं 2 3 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ही जैसे कंटिन्यूस मैनर में। ठीक है, इसको हम क्यू प्लस भी करते हैं, क्यू माइनस भी करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्यू प्लस और क्यू माइनस से डोनेट करते हैं। और इसमें रिपीटिंग प्रॉपर्टी भी होती है और टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, आगे हमारे पास ये वही लिखे इंटीजर नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज भी मेंशन कर दिए हैं आपके आगे। हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो इस तरह नहीं लिखे, क्यू पी की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और एक इनमें रिपीटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये 2.7182। ठीक है, ये इस तरह नहीं लिखे जाएंगे 3.3333, ये 3.3245 इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, इनमें ना टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है और ना ही इसमें रेपिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे आपको टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्टीन्यूस प्रॉपर्टी। जैसे मैं लिखती हूँ 10/3। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 3.3333, ये कंटिन्यूस चलती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो स्टॉप हो जाती है। जैसे हम 9 को 2 से डिवाइड करें 4.5 आंसर आ जाता है, वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी चलती जाती है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है और जो स्टॉप हो जाती है वो टर्मिनेटिंग कहलाती है। आगे रियल नंबर्स में सारे नंबर इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। आगे है सेट। सेट हम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी, ये नहीं है कि सिर्फ हम सेट इन्हें कहते हैं 1 2 3 4 5। नो, सेट कोई भी, जैसे आपका एक आप एप्पल फ्रूट्स का सेट ले लें, एप्पल का तो खैर नहीं सेट बनता, फ्रूट का सेट ले लें। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लेती हूँ, यहाँ पे मैं बनाना ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ग्रेप्स ले लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेंजेस ले लेती हूँ, ये मेरे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेगा? एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 का सेट बन गया। ठीक है, सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, ये वाली ब्रैकेट से। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, वो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को हम ई से शो करते हैं और सेट को हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए या फिर बी से। ठीक है, इसको कभी स्मॉल लेटर से नहीं, आगे सब सेट होता है छोटा सेट। अब ये देखिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5। अब 5 3 2 जो एलिमेंट इसमें है वो सारे बी में है, तो बी हमारे पास सब सेट होगा ए का। ठीक है, आगे हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है? ये एक लाइन आपने लगानी है, ये हमारे पास दरमियान में ज़ीरो होता है जो कि ओरिजिन होता है।
इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर, और इस साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -2 -3 एंड -4। रियल नंबर करस्पॉन्डिंग करता है टू अ पॉइंट ऑन दी लाइन। ये भी आगे वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे समझा दी। आगे इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है यानी कि कोई चीज़ इक्वल ना होना, ठीक है। जैसे कि देखें 5 ग्रेटर दैन है 3 से, तो ये इक्वल तो नहीं है ना। -3 लेस, सॉरी -3 हमारे पास जो है वो भी लेस दैन है 8 से, तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा। ओके, आगे हमारे पास ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन है 0 से, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ए इज इक्वल टू होगा 0 के, तो वो नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव। आगे यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट ज़रा हम देखते हैं। इनइक्वालिटी को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, इसको जब हम इनइक्वालिटीज़ निकालेंगे। आपने पास ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। यूनियन एंड इंटरसेक्शन हर एक बच्चे को भी पता है, ठीक है, कि आप 5th क्लास से लेके पा रहे हो। यूनियन क्या होता है, जो दो सेट दिए हैं उसको कंबाइन करके लिख देना। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो उनसे सेम एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेना, ठीक है। अगर ये चीज़ है, अगर आप ए का इंटरसेक्शन सॉरी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लोगे किसी भी सेट से, ठीक है ना, तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। हाँ, वो एम्प्टी सेट ही आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे यूनियन। और अगर आप यूनियन लोगे किसी भी एम्प्टी सेट का, तो वो हमेशा हमेशा ए आएगा, या फिर कोई भी बी सेट है वो आएगा, सी सेट है वो आएगा, ठीक है, दूसरा सेट आएगा उसका आंसर। आगे है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन पे। अब हम इंटरवल्स, कुछ ओपन इंटरवल्स होते हैं, कुछ क्लोज इंटरवल्स होते हैं। जो ओपन इंटरवल्स होते हैं यहाँ पे आते हैं, ये हमने 3 6 लिखा है। या तो हम इंटरवल्स को इस तरह से लिखते हैं, या फिर हम इसे x3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 इस तरह से लिखते हैं। इसे कोऑर्डिनेट लाइन पे इस तरह से शो करते हैं हम, 6 एंड 3। आगे हमने इसको कैसे शो करना होता है, वो भी एक 3 और 6 है हमारे पास, क्लोज इंटरवल है, इसको हम इस वाली ब्रैकेट से शो करेंगे, और जो ओपन इंटरवल होगा इसको इस वाली ब्रैकेट से शो करेंगे। और ये देखेंगे हाफ ओपन है, 3 वाली साइड से ओपन नहीं है, 6 वाली साइड से ओपन है, तो इसको हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे ये देखें 2 वाली साइड से क्लोज है, 8 वाली साइड से ओपन है, तो इसको भी हाफ ओपन ही कहेंगे। अब देखेंगे क्लोज इंटरवल है, हम क्या करेंगे, दोनों डॉट्स को फिल कर देंगे, 3 और ये 6। आगे ये ओपन इंटरवल है, इसमें दोनों ओपन है, हम इसको फिल नहीं करेंगे डॉट्स को, ये 3 हमारे पास और ये 6। आगे ये हाफ ओपन है, जिस साइड से ये क्लोज है उस साइड पे हम 3 लगा देंगे, और जिस साइड पे ये ओपन है उस पर हम 6 लगा देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास ये देखें, ये भी हाफ ओपन है, 3 वाली साइड पे ओपन है, ये सॉरी यहाँ पे 3 और 6 आता है, 3 वाली साइड पे ये ओपन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट लगा सॉरी डॉट को फिल नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट करनी है। आगे सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज़ को। ये मैंने एक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करके बताई है, एक इनइक्वालिटी आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करनी है। 7 जो हमारे पास है इज इक्वल टू 2, और एक दफ़ा हमने -5x से करना है, और एक दफ़ा हमने 7 की जगह पे ये 9 लेना है, ठीक है, ये हम 9 इज इक्वल टू 9 के इक्वल कर लेंगे, और एक दफ़ा हमने 7 के इक्वल कर लिया। अब देखें 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 7, 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 5x। ये जो 5x है हमारे पास, आपने कोशिश करनी है कि इसको हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। ये देखें आप पॉजिटिव कैसे रखना है, आपने यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा आके, ठीक है। अगर ये यहाँ पे प्लस है तो आपने इसको नहीं दूसरी साइड पे करना, ठीक है, आपने इसको माइनस का माइनस ही रहने देना है। x इज इक्वल टू -5/5, ये कट गया, -1 आंसर आया। और यहाँ पे भी इसी तरह से अब इसको आपने लिखना कैसे है, ये देखें, ये दोनों ही
क्लोज इंटरवल है, इसको -7/5 और -1। अब इसको इस तरह लिखना है -1, ये हमारे पास होगा, ये देखें एक्स का जो है ये इधर की तरफ है, टेल जो इसकी है, तो हम इधर की तरफ ही रखेंगे, ठीक है। और ओपन जो है इसका इंटरवल वो 1 की तरफ है, तो हम यहाँ पे 1 की तरफ ओपन ही रखेंगे। अब ये देखिए -7/5, -7/5 की तरफ इसकी बैक है, तो हम इसी तरह से उसको लिखेंगे। ये आपने खुद सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डोनेट करते हैं ए से। अगर ए हमारे पास =0 होगा तो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर -a जो होगा हमारे पास लेस दैन होगा 0 की, तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। आगे हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास 3 है, 3 मॉड है हमारे पास =3 के। हमारे पास जो मॉड का आंसर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, आंसर इज़ ओनली पॉजिटिव, ठीक है। आगे हम कुछ ये इक्वालिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। x-3 हमारे पास है =4। ये आपने खुद करना है। आपने कैसे करना है, एक दफ़ा आपने इसको x-3 को +4 के इक्वल करना है, और एक दफ़ा आपने x-3 को -4 के इक्वल टू करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। x=4, ये यहाँ इस साइड पे आएगा +3 7, और x -4 ये इस साइड पे आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा +3। x -1 और x 7, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 3x - 2 5x + 4। ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी 2 क्वेश्चन आ गए हैं, सॉरी 2 ब्रैकेट्स वाले आ गए हैं। तो इसमें एक दफ़ा आपने इसको भी प्लस में लिखना है, इसमें प्लस में, और एक दफ़ा इसको माइनस में आपने लिखना है, ठीक है। तो वैसे सॉल्व करना है 3x माइनस, और ये कोशिश किया करें कि आपकी जो ये जो आपकी 5x वाली वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में आए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से आपने पॉजिटिव में कैसे करना है, 3x - 5x 4 + 2 6, ये -2x। अब ये देखें 2 आप उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा -3। आगे ये देखिए इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। 3x + 5x -4 + 2 -2 8x, x -2/8, x -1/4। आगे हमने रिलेशन बिटवीन करना है स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर आप अब ए का स्क्वायर लेंगे तो वो ए मॉड आता है, ठीक है। ए का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप 7 का स्क्वायर लेते हैं, या फिर आप -7 का स्क्वायर लेते हैं, तो वो 49 ही आता है, ठीक है। तो वो 49 आता है। -a = a, अगर आपके पास -a होगा तो वो =a मॉड के इक्वल होगा। अगर आपके पास a भी होगा, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आप इसको लिखेंगे, एक दफ़ा आप इसको a मॉड में लिखेंगे, एक दफ़ा आप इसको b मॉड में लिखेंगे। और a b जो है हमारे पास, अगर a/b होगा तो एक दफ़ा a मॉड को अलहदा, b मॉड को अलहदा, और अंदर बार डालेंगे आप, ठीक है। अगर डिस्टेंस फार्मूला हमने किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालना है तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये लाइट को क्या, बैटरी लो है और लाइट भी नहीं है। ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपने कैसे निकालना है, d = b - a। अब यहाँ पे आपने डिस्टेंस निकालना है 7 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने b - a, सिर्फ इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। b - a, आपके पास 7 और 10 है, आप क्या करेंगे, b में से a को -10 में से माइनस किया 7, तो इसको टू 3। आगे b - a और a - b और 0। b - a इसको होता है a, तब होता है जब a लेस देन हो b के। a - b कब होता है, जब a ग्रेटर देन हो b के। 0 कब होता है, जब a = 0 के। ये आपका होमवर्क है x - 3, इसके मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप के बाकी तो सारा लेक्चर मैंने आपको दोनों लेक्चर समझा ही दिए हैं। मैं नोट्स आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ, लेकिन नोट्स आज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।